आई भक्तों, महादेव जी का यह संदेश सुन लेते हैं। अगर आपके घर में ऐसा लग रहा है कि गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, जितना कमाओ उतना ही खत्म हो जाता है, हर काम में अजीब सी रुकावट आ जाती है, मेहनत करते हो फिर भी फल नहीं मिलता, व्यापार ठप पड़ा है, नौकरी बार बार छूट जाती है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं किसी की बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति तो काम नहीं कर रही, तो इसे इत्तेफाक मत समझना। क्योंकि जीवन में जब लगातार बाधाएं आती हैं तो उसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं होती, कई बार अदृश्य शक्तियां भी प्रभाव डालती हैं। और ऐसे समय में इंसान को सबसे पहले जिस शरण में जाना चाहिए वह है स्वयं भगवान शिव। क्योंकि महादेव ऐसे देवता हैं जो ना किसी दिखावे में विश्वास करते हैं, ना किसी बड़े विधि विधान में, वे सिर्फ सच्चे मन की पुकार सुनते हैं। वे भोले हैं, करुणा के सागर हैं। और जब किसी भक्त का जीवन पूरी तरह से उलझ जाता है तब वही सबसे पहले आगे बढ़कर सहारा देते हैं। अगर आप यह शब्द सुन पा रहे हैं तो इसे संयोग मत मानिए, यह स्वयं शिव की कृपा का संकेत है, क्योंकि हर कोई इस संदेश तक नहीं पहुंचता। यह उन्हीं के लिए आता है जिनके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका होता है। जब सब रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं तब शिव एक नया द्वार खोलते हैं, लेकिन शर्त केवल एक है कि आपको पूर्ण विश्वास के साथ उनकी शरण में जाना होगा। हमारे द्वारा बताए गए इस शिव मंत्र को यदि आप सच्चे हृदय से 108 बार सुन लेते हैं या जप लेते हैं तो यह मंत्र केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक जीवित ऊर्जा बन जाता है जो आपके चारों ओर सकारात्मक सुरक्षा कवच बना देता है, धन की दिशा को आपकी ओर मोड़ देता है और नकारात्मक शक्तियों को जड़ से समाप्त कर देता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाता है, पति पत्नी के बीच दूरियां आने लगती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। यह सब सामान्य नहीं है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव हर समस्या का समाधान अपने त्रिशूल से एक ही क्षण में कर सकते हैं। वे कालों के भी काल हैं, काल भैरव की शक्ति से युक्त हैं। और जब वे किसी भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो कोई तंत्र मंत्र, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान टूटने लगता है, नौकरी चली जाती है, व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, कर्ज इतना बढ़ जाता है कि रात को नींद नहीं आती, आंखें खुली रहती हैं और मन में बस चिंता चलती रहती है। लेकिन ऐसे ही समय में महादेव परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि उनका भक्त हार मानता है या विश्वास रखता है, और जो विश्वास रखता है उसे वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। यह मंत्र हजारों वर्षों से सिद्ध है, अनगिनत साधकों और भक्तों ने इससे अपने जीवन की दिशा बदली है। हमने स्वयं ऐसे लोगों को देखा है जिनका जीवन पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस मंत्र को श्रद्धा से अपनाया, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। एक भक्त ने बताया कि वह महीनों से बेरोजगार था, हर जगह आवेदन किया, हर इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आया। निराशा इतनी बढ़ गई कि उसने सब छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन किसी ने उसे यह शिव मंत्र सुनने की सलाह दी। उसने लगातार 108 बार इस मंत्र का श्रवण किया और कुछ ही दिनों में उसे विदेश से एक बेहतरीन नौकरी का ऑफर मिला। आज वह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है बल्कि मानसिक रूप से भी शांत है। एक अन्य भक्त ने बताया कि उसके घर में हमेशा कलह रहती थी, पैसा टिकता नहीं था, हर महीने उधार लेना पड़ता था। लेकिन जब उसने पूरे विश्वास से इस मंत्र का जप शुरू किया तो घर का वातावरण बदलने लगा, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, बच्चों की पढ़ाई में सुधार आया और आय के नए स्रोत खुलने लगे। यह कोई कहानी नहीं बल्कि शिव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए इस मंत्र को हल्के में मत लीजिए। यह केवल सुनने का मंत्र नहीं है, यह जीवन को बदलने का मंत्र है। यह गरीबी को जड़ से समाप्त करता है, शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करता है
तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाता है। लेकिन इसके लिए आपको भी एक छोटा सा संकल्प लेना होगा। अभी जहां भी हैं वहीं मन को शांत करें, अपने भीतर चल रही सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए छोड़ दें। आंखें बंद करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र को सुनने या जपने का निश्चय करें। याद रखिए, महादेव भाव के भूखे हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं। अगर आपका मन सच्चा है तो उनका आशीर्वाद अवश्य बरसेगा। जब शिव स्वयं किसी भक्त की रक्षा का भार उठा लेते हैं तो उसके जीवन में घटने वाली हर घटना एक विशेष उद्देश्य के तहत होती है। इसलिए अगर अभी भी आपको लगता है कि परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदली हैं, तो धैर्य रखें, क्योंकि शिव की कृपा तुरंत नहीं बल्कि स्थायी होती है। वे जो देते हैं उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो हर लेते हैं उसे फिर लौटाकर कई गुना बढ़ा देते हैं। यह मंत्र आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसे संस्कार भरता है जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर से आपको अडिग बना देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कठिन हालात में भी टूटते नहीं, मुस्कुराते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके भीतर शिव तत्व जागृत हो चुका होता है, और यही तत्व इस मंत्र के माध्यम से आपके भीतर भी सक्रिय होता है। जब आप 108 बार इस मंत्र का श्रवण करते हैं तो यह केवल गिनती नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चक्र को पूर्ण करने का संकेत होता है। 108 संख्या स्वयं में पूर्णता का प्रतीक है, और जब यह पूर्णता शिव नाम से जुड़ती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस साधना से आपकी वाणी में प्रभाव आता है, आपके विचारों में स्पष्टता आती है, और आपके कर्मों में स्थिरता आती है। लोग बिना कारण आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं, और वहीं से आपके जीवन में नए अवसर जन्म लेने लगते हैं। बहुत से भक्तों ने यह अनुभव किया है कि मंत्र जप के बाद उनके शत्रु स्वयं शांत हो गए। जो लोग नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे वे अचानक पीछे हट गए, क्योंकि शिव की ऊर्जा के सामने नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। यह मंत्र आपकी रक्षा करता है, आपके परिवार की रक्षा करता है, और आपके भविष्य की नींव को मजबूत करता है। कई बार गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, बल्कि सोच की भी होती है। जब मन हर समय डर और अभाव में जीता है तो धन भी रास्ता नहीं ढूंढ पाता, लेकिन शिव मंत्र उस डर को जड़ से मिटाता है। यह आपको यह अनुभूति कराता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। और जब यह भाव भीतर बैठ जाता है तो परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान सब कुछ खो देने के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत नहीं जुटा पाता, लेकिन शिव वही देव हैं जो श्मशान में भी आनंद से विराजमान रहते हैं। वे सिखाते हैं कि अंत ही नया आरंभ है। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ टूटा है या बिखरा है तो उसे अंतिम मत समझिए, वह नए निर्माण की शुरुआत है। इस मंत्र की साधना से आपके भीतर स्वीकार करने की शक्ति आती है, और उसी स्वीकार से समाधान जन्म लेता है। एक भक्त ने बताया कि वह लगातार बीमार रहता था, डॉक्टर बदलते रहे लेकिन आराम नहीं मिला, दवाइयों पर खर्च बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही उसने नियमित रूप से शिव मंत्र का श्रवण शुरू किया तो उसका मन शांत होने लगा, नींद सुधरने लगी, और धीरे धीरे शरीर ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। यह मंत्र मन, शरीर और आत्मा तीनों पर एक साथ काम करता है। यही कारण है कि इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। यह आपको केवल समस्या से बाहर नहीं निकालता, बल्कि आपको इतना सक्षम बना देता है कि भविष्य की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं पाती। महादेव अपने भक्त को निर्भर नहीं बनाते बल्कि आत्मनिर्भर बनाते हैं। वे आपको शक्ति देते हैं ताकि आप स्वयं अपने जीवन के निर्णय ले सकें, सही और गलत के बीच फर्क समझ सकें, और धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकें। जब आप इस मंत्र को सुनते हैं तो अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान दीजिए। आपको लगेगा कि नकारात्मक सोच धीरे धीरे कम हो रही है,
क्रोध शांत हो रहा है और एक अजीब सी ठंडक मन में फैल रही है। यह शिव की उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जहां शिव होते हैं वहां शांति अपने आप चली आती है। इस साधना को किसी डर या लालच से नहीं बल्कि प्रेम से कीजिए, क्योंकि शिव प्रेम के देव हैं। वे भक्त और भगवान के बीच दूरी नहीं रखते, वे तो स्वयं भक्त बनकर अपने भक्त के साथ चलते हैं। इसलिए जब भी इस मंत्र का श्रवण करें तो मन में यह भाव रखें कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ महादेव हैं। आपकी हर सांस में उनका नाम है और आपकी हर चिंता में उनका समाधान छुपा है। यही भाव आपको धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाएगा जहां आप बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से जीवन जीने लगेंगे। और यही शिव कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब भीतर का डर खत्म हो जाता है तो बाहर की हर समस्या अपने आप छोटी लगने लगती है। अब जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि शिव का मार्ग आगे ही आगे जाता है, जहां अंधकार नहीं बल्कि केवल प्रकाश होता है। जब कोई भक्त लगातार शिव के नाम में लीन हो जाता है तो उसका जीवन केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से संचालित होने लगता है। यही कारण है कि शिव साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि परिस्थितियां उसके अनुसार ढलने लगती हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि गहराई से होता है, जैसे पत्थर पर गिरती बूंद धीरे धीरे अपनी जगह बना लेती है। वैसे ही यह मंत्र आपके भाग्य पर अपना चिन्ह छोड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मंत्र जप करने से तुरंत चमत्कार क्यों नहीं दिखता, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जो समस्या वर्षों में बनी है वह एक क्षण में कैसे समाप्त हो सकती है। शिव धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो धैर्य रख सकता है वही कृपा को संभाल भी सकता है। इस मंत्र की साधना से आपके कर्मों की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, पुराने जन्मों के संस्कार शांत होने लगते हैं और वर्तमान जीवन में नए अवसर जन्म लेने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना अधिक मेहनत के भी सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। यह भाग्य नहीं बल्कि पूर्व कर्मों और साधना का परिणाम होता है। और शिव साधना उस भाग्य को जागृत करने की सबसे सरल और शक्तिशाली विधि है। जब आप नियमित रूप से इस मंत्र का श्रवण करते हैं तो आपकी आभा बदलने लगती है, चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई देने लगता है, आंखों में स्थिरता आती है और आपकी उपस्थिति ही दूसरों को भरोसा देने लगती है। यही कारण है कि मंत्र जप करने वाले लोगों को धीरे धीरे सम्मान मिलने लगता है, समाज में उनकी बातों का वजन बढ़ जाता है और लोग बिना कारण उनकी मदद के लिए आगे आने लगते हैं। यह सब किसी योजना से नहीं बल्कि शिव कृपा से होता है। कई बार जीवन में ऐसा भी समय आता है जब व्यक्ति सही होते हुए भी गलत समझा जाता है। उसकी नीयत साफ होती है लेकिन फिर भी उसे संघर्ष झेलना पड़ता है। ऐसे समय में शिव साधना ढाल बनकर खड़ी होती है, क्योंकि शिव सत्य के देव हैं और सत्य की रक्षा करना उनका स्वभाव है। इस मंत्र की शक्ति से झूठ अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं वे स्वयं अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं, क्योंकि शिव की ऊर्जा वहां काम करने लगती है। यह मंत्र केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षा कवच बनाता है। बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने साधना शुरू की तो उनके बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी, घर का माहौल शांत हो गया और परिवार में आपसी समझ बढ़ने लगी। क्योंकि जब घर का मुखिया या कोई सदस्य शिव से जुड़ता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यह मंत्र घर में सकारात्मक कंपन फैलाता है, जिससे नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। अगर आपके घर में बार बार बीमारियां होती हैं, खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं या बिना वजह चीजें टूटती रहती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि ऊर्जा संतुलित नहीं है। लेकिन शिव मंत्र उस असंतुलन को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। यह आपके घर को मंदिर बना देता है जहां शांति का वास होता है। शिव साधना का एक बड़ा लाभ यह भी है कि यह आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। कई बार गलत निर्णय जीवन को वर्षों पीछे धकेल देते हैं,
लेकिन जब शिव की कृपा साथ होती है तो बुद्धि स्थिर रहती है, आवेश में निर्णय नहीं होते और परिणाम शुभ आते हैं। इस मंत्र को सुनते समय यदि आपकी आंखों से आंसू निकल आएं तो उन्हें रोकिए मत, क्योंकि वे आंसू आपकी आत्मा की सफाई कर रहे होते हैं। शिव आंसुओं की भाषा समझते हैं, वे जानते हैं कि कौन कब भीतर से टूट चुका है। इसलिए जब आप उनके सामने निःशब्द होकर बैठ जाते हैं तो वे बिना कहे ही सब समझ लेते हैं। बहुत से भक्तों ने बताया है कि मंत्र श्रवण के दौरान उन्हें हल्का सा कंपन महसूस हुआ, शरीर में सिहरन हुई या मन अचानक बहुत शांत हो गया। यह सब शिव की उपस्थिति के संकेत हैं। डरने की कोई बात नहीं है। यह साधना आपको नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा देती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि साधना को बीच में अधूरा न छोड़े, क्योंकि शिव निरंतरता से प्रसन्न होते हैं। चाहे आप रोज कम समय दें, लेकिन मन से दें। यही भाव धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाएगा। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जिन समस्याओं से आप कभी डरते थे वे अब आपको छू भी नहीं पा रही, क्योंकि आप भीतर से इतने मजबूत हो चुके होंगे कि बाहरी परिस्थितियां अपना असर खो देंगी। यही शिव साधना का वास्तविक फल है, क्योंकि शिव आपको निर्भर नहीं बल्कि निर्भय बनाते हैं। और जब भय समाप्त हो जाता है तब जीवन अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां शिव भक्त केवल मांगता नहीं बल्कि धन्यवाद देने लगता है, और जब धन्यवाद का भाव आ जाता है तो कृपा स्वतः बहने लगती है। अब जब आप इस पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो यह मान लीजिए कि शिव की दृष्टि आप पर स्थायी रूप से पड़ चुकी है, और जहां शिव की दृष्टि होती है वहां अभाव नहीं बल्कि केवल आशीर्वाद ही रहता है।